हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो, आप चाहे तो मेरे सारे ही पुराने वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो शेयर किए जाते हैं। तो आज हम लगभग कल हमने दो टॉपिक क्लियर किया था, दो टॉपिक से क्वेश्चन देखे थे। आज हम आगे के दो टॉपिक देखेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकाश व्यवस्था एवं संवातन, एंड दूसरा टॉपिक है आंतरिक सज्जा। तो इसे हम कुछ इंपॉर्टेंट चुने हुए क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी समय चूंकि हमारे पास कम है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। तो हेलोजन लैंप, फ्लोरेस लैंप, प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप, जिसे कि लाइट एमिटेड डायोड लैंप भी बोलते हैं। एंड डी वाला ऑप्शन है कि सोडियम वेपर लैंप, और ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है 2019 के एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा कि किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप। ये ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है और ये एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब कि एलईडी अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। ये एलईडी है और चालक प्राकृतिक स्रोत प्रकाश के स्रोत है जो प्रकाश उत्सर्जन करता है। और जब इसके माध्यम से प्रवाह होता है तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन छेद के साथ पुनः संयोजन करते हैं और ऊर्जा को फोटोन के रूप में जारी करते हैं। आधुनिक एलईडी उच्च प्रकाश उत्पादन के साथ दृश्यगमन परावैंगनी और अवरक्त तरंग दैर्ध्य में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एलईडी हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि एलईडी ऊर्जा की बचत करते हैं, तो सर्वाधिक ऊर्जा की बचत कौन से करता है, तो एलईडी भी ऑप्शन में आ सकता है। ऑप्शन में प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप भी लिखा रह सकता है और लाइट एमिटेड डायोड लैंप भी लिखा रह सकता है। इन तीनों नामों को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश स्थानों पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक हॉल, ऑप्शन बी है सिनेमा हॉल, ऑप्शन डी है कारखाना, एंड ऑप्शन डी है बस स्टैंड। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, आप कूट देख सकते हैं। तो कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश स्थानों पर पाया जाता है, तो कैसे स्थानों पर पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। सार्वजनिक हॉल, सिनेमा हॉल एवं कारखाने। कृत्रिम वायु का आवागमन अधिकतर सार्वजनिक हॉल, सिनेमा घर एवं कारखाने, बस जैसे खुले स्थानों पर कृत्रिम वायु की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये पीजीटी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कृत्रिम वायु आवागमन के प्रकार है। यहाँ प्रकार पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है एग्जस्ट वेंटिलेशन, बी है वातानुकूलन, एंड सी है संतुलित वायु आवागमन, एंड डी है ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो कृत्रिम वायु आवागमन के प्रकार है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, एग्जस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन एवं संतुलित वायु का आवागमन। ये सारे ही कृत्रिम वायु के प्रकार है। किसी आवासीय स्थल से अशुद्ध वायु के निष्कासन तथा बाहर से शुद्ध वायु के आवागमन की समुचित व्यवस्था को संवातन कहते हैं। क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा जिसमें कि वो पूछ रहा था ना कि कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश स्थानों में पाया जाता है। हमने वहाँ पे बस स्टैंड को साइड किया था, क्योंकि बस स्टैंड तो खुद ही ओपन रहता है। सार्वजनिक हॉल, सिनेमा घर एवं कारखाने, वहाँ पे कृत्रिम वायु आवागमन का अधिकतर पाया जाता है, लगाते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कि डैश बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि डैश बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है तापदीप्ति, ऑप्शन बी है प्रतिदीप्ति, ऑप्शन सी है ट्यूबलाइट एंड ऑप्शन डी है मेज। तो कैसे बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए तापदीप्ति। तापदीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। आप देख सकते, आपको याद होगा जो पहले बल्ब लगाए जाते थे ऐसे गोल रहता था 100 वाट के, वही टेबल लैंप में लगाए जाते थे। तो जो टेबल लैंप होते हैं उसमें तापदीप्ति लगाए जाते हैं, और जो ट्यूबलाइट होता है ना, ट्यूबलाइट, उसे हम प्रदीप्ति बोलते हैं, प्रदीप्ति लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टेबल लैंप है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तापदीप्ति। यही अगर ट्यूबलाइट पूछता तो हो जाता प्रदीप्ति। तो ऑप्शन ए सही है, और ये टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकें जो कि एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन है? ये यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक चिकित्सा, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक चिकित्सा एंड ऑप्शन सी है क्लासिकल कंडीशन एंड ऑप्शन डी है ऑपरेंट कंडीशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकें जो एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल है, इनमें से कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकी है जो कि एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ अभिकथन एवं कारक में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन चूंकि मुझे थोड़ा बेटर लगा, बड़ा है, बट मैंने इसे सबमिट किया है। ये यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। कथन में बोल रहा है कि सौर ऊर्जा को अविकाशीय ऊर्जा, अनविकाशीय ऊर्जा कहा जाता है। कारक में दिया हुआ है यह वो ऊर्जा है जिसका संरक्षण काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई और आर दोनों ही सत्य हैं। सौर ऊर्जा को अनविकाशीय ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि यह वो ऊर्जा है जिसका संरक्षण काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके किया जाता है। ये दोनों ही कथन एवं कारक दोनों सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है तो रोशनदान से, नीची खिड़कियों तथा रोशनदान से, या फिर केवल कूलर से। तो स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है, कहाँ से करती है? तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको आंसर टिक करने में दिक्कत नहीं आई होगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खिड़कियों तथा रोशनदान से स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। टीजीटी में इससे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बट ये यूजीसी नेट 2006 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और नीचे कूट दिया हुआ आप देख सकते हैं, कूट से हमें आंसर टिक करना है। तो विद्युत ऊर्जा का माप किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी किलोवाट में। और विद्युत प्रवाह का माप किसमें किया जाता है? तो एम्पियर में। एंड अवरोध का ओम में, एवं हॉर्स पावर का 746 वाट। तो ऑप्शन ए का 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का 2, 2 का 1, ऑप्शन सी सही है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिड़कियों की दिशा का महत्व है। तो हवा और रोशनी के लिए, हवा और बाहरी सौंदर्य के लिए, हवा और हवादारी के लिए, रोशनी और सौंदर्य के लिए। ये यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि खिड़कियों की दिशा का महत्व है। तो हवा और रोशनी के लिए, हवा और बाहरी सौंदर्य के लिए, हवा और हवादारी के लिए, रोशनी और सौंदर्य के लिए। तो किस लिए हो जाएगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवा और रोशनी के लिए खिड़कियों की दिशा का महत्व है। हवा और बाहरी सौंदर्य है, लेकिन उससे पहले हम रोशनी का ज़्यादातर ध्यान रखते हैं। तो हवा एवं रोशनी के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये यूजीसी नेट एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यों रोशनदान, यहाँ पे दान होगा, दास लिखा हुआ है, क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है? ऑप्शन में है क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु की अपेक्षा भारी होती है, अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, अशुद्ध वायु कभी भारी कभी हल्की होती है, एंड लास्ट ऑप्शन है कि कोई अंतर नहीं होता। ये जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 और 2014 दोनों ही एग्जाम में। तो यहाँ क्या होंगे, क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है। हमारे घरों की दीवारों में रोशनदान ऊपर स्थित होते हैं, क्यों? क्योंकि जो अशुद्ध वायु होती है वो शुद्ध वायु से हल्की होती है। तो जो अशुद्ध वायु जो होती है वो हल्की होकर ऊपर उठ के चली जाती है, अशुद्ध वायु भारी होकर नीचे बैठ जाती है। इसलिए रोशनदान ऊपर होते हैं ताकि जो अशुद्ध वायु है वो इजीली बाहर निकल जाए और शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संवातन के लिए आवश्यक है तो कमरों में खिड़कियां, दरवाजों में वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या। ऑप्शन बी है कि घर का बड़ा होना, ऑप्शन सी है कि आस पास पेड़ों का होना, एंड डी है कि उपयुक्त सभी। ये पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संवातन के लिए आवश्यक है तो क्या है, यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ बहुत सारे लोग ऑप्शन डी टिक कर दिए होंगे, एग्जाम में जब आया होगा। ये सब भी होना चाहिए घर के बड़े होने से, लेकिन अगर खिड़की दरवाजे ना हो तो संवातन अच्छे से नहीं होगा, ना शुद्ध वायु अंदर आएगी और शुद्ध वायु बाहर जाएगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम उस पर ध्यान देंगे। संवातन के लिए क्या आवश्यक है, तो कमरे की खिड़कियाँ, दरवाजे, वेंटिलेटर का पर्याप्त संख्या, ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। संवातन के लिए किसी भी स्थान पे अशुद्ध वायु को निकाल कर वहाँ स्वच्छ वायु, शुद्ध वायु, ताज़ा वायु के पहुँचाना ही संवातन कहलाता है। और संवातन के लिए कमरों में खिड़कियाँ, दरवाजे, वेंटिलेटर का पर्याप्त संख्या में होना ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि घर बड़ा बनने से और ना ही आसपास के पेड़ों के होने से। अगर पेड़ है भी और घर में कोई खिड़कियाँ है नहीं तो वो हवा ना बाहर जाएगी ना अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा सही है और ये पीजीटी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संवातन के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन वही है, हाँ क्वेश्चन वही है, बस थोड़े से ऑप्शन में चेंजिंग है और ये पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। संवातन के लिए आवश्यक है तो यहाँ पे जो आयोग है उन्होंने इसका आंसर डी माना है। यहाँ पे डी भी हो सकता है और ए भी सिर्फ हो सकता है। तो संवातन के लिए क्या आवश्यक है, तो खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या में होना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घर का बड़ा होना और हरे वृक्ष होना, तो ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर टिक करते हैं। तो किसी का उन्होंने 2005 में इसी क्वेश्चन का थोड़े से ऑप्शन चेंज है और इसको आंसर टिक मारा है और 2006 में उपयुक्त सभी को टिक किया गया है। तो किसी भी स्थान से गंदी वायु निकालकर शुद्ध वायु को पहुंचाने के लिए खिड़की, दरवाजे एवं वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या में ज़रूरत होती है। और संवातन का अर्थ ही होता है कि शुद्ध वायु को एंट्री एंड अशुद्ध वायु को बाहर निकालना। तो यहाँ चूंकि आयोग ने डी माना है तो हम भी डी मान के चलेंगे, बट ए और डी दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ढूंढना हो तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है तो क्या है, एक खिड़की तथा एक दरवाज़ा, एक खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाज़ा, परागामी संवातन व्यवस्था एवं कूलर की व्यवस्था। तो कमरे के अच्छे संवातन के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एक खिड़की, एक रोशनदान एवं एक दरवाज़ा। ऑप्शन बी सही होंगे।
कमरे के अच्छे संवातन के लिए उसमें कम से कम एक खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाजा का होना जरूरी होता है। इसी कमरे में वायु का आवागमन एवं संवातन पूर्ण रूप से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा और ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गृह सज्जा में जो रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है वो कौन सा है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, नहीं को ध्यान में नहीं रखते और जो पूछा है रट महोदय ने उसको देख के आंसर टिक कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या इनमें से नहीं पूछ रहा है, इस पे हमें ध्यान देना। और ये पीजीटी 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश। रेखा, स्वरूप और स्पर्श को बताया बट प्रकाश को नहीं बताया। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला के मूल तत्वों के रूप में रेखा, स्वरूप और स्पर्श को बताया है, जबकि प्रकाश को इसमें शामिल नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्यम प्रकाश में भवन में उत्पन्न नहीं होती तो क्या। उदासीनता, तनाव, थकान एवं सज्जा में सौंदर्यवर्धन। तो क्या होगा, मध्यम प्रकाश में भवन में क्या उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सज्जा में सौंदर्यवर्धन। प्रकाश के माध्यम से भवन को सजाया जाता है, किंतु यदि मध्यम प्रकाश है तो भवन के साथ सज्जे में और सौंदर्यवर्धन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट के बल्ब लगाना चाहिए। तो और ये टीजीटी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट या फिर 150 वाट। तो बैठक और पढ़ने के जो कमरे होते हैं उसमें कितने वाट के बल्ब लगाने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो अपना मूल्यांकन करने के लिए अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वाट। बैठक और पढ़ने के कमरे में 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए, इससे पढ़ने में आसानी होती है तथा पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलती है। 60 वाट के जो बल्ब होते हैं वो कमरे में लगाना चाहिए। कमरे में लगाने से रोशनी होती है लेकिन पढ़ने में आँख पर दबाव पड़ता है, और जो 100 वाट का बल्ब होता है वो बेटर होता है, इससे प्रकाश अच्छी खासी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवातन क्या है। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं देखा बट इसे समझ चुके हैं। तो संवातन क्या है, तो शुद्ध वायु का प्रवेश एवं अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संवातन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों, क्योंकि शुद्ध वायु का प्रवेश करना और अशुद्ध वायु का निकलना ही संवातन कहलाता है। और चूंकि जो अशुद्ध वायु होती है वो हल्की होती है और शुद्ध वायु भारी होती है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हल्की वायु का ऊपर उठना, जो कि अशुद्ध वायु होती है वो ऊपर उठ के रोशनदान, खिड़की, दरवाजे इनसे बाहर निकलती है। जो शुद्ध वायु होती है वो भारी होती है, वो एंट्री करके नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दोनों ही सही हो जाएंगे, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक संवातन के अंतराल आता है। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वातानुकूलन, ऑप्शन बी है एग्जस्ट फैन, ऑप्शन सी है संवतन धाराएं एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अब क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत लोग इनमें से सभी को देख के सभी को टिक मारेंगे बट वो आंसर है नहीं, वो गलत है। यहाँ कृत्रिम नहीं प्राकृतिक पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, संवतन धाराएं। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत संवतन धाराएं आएंगी। किसी भी स्थान पर वायु के आने जाने को विस्तृत करने भी बोलते हैं, इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे। आने जाने की क्रिया को ही संवातन कहते हैं, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा और स्टार्टिंग से हम आज प्रकाश एवं संवातन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझ चुके हैं। तो संवातन कहा जाता है स्वास्थ्य एवं सुविधा के लिए संवातन अनिवार्य होता है। संवातन की व्यवस्था दो प्रकार से की जाती है, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। जैसे कि एग्जॉस्ट फैन, एसी
ये कृत्रिम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्राकृतिक संवहन धाराएं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ऑप्शन ए है अपलोड, ऑप्शन बी है साइबर स्पेस, ऑप्शन सी है प्रकाशीय भंडार एंड ऑप्शन डी है मोडेम। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाशीय भंडारण। प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। प्रकाशीय भंडारण श्रव्य और आंकड़ों का भंडार है, इसे हम सीडी के रूप में भी जानते हैं। अपलोड, साइबर स्पेस एवं मोडेम ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आंतरिक सज्जा के। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे आंतरिक सज्जा के। अभी तक हम प्रकाश व्यवस्था हम संवातन देख रहे थे। तो फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की जो ऊंचाई है सेंटीमीटर में यहाँ चूंकि पूछ रहा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो एक औसत महिला के लिए होती है तो कितना, 45 से 50, 50 से 55, 40 से 50 या फिर 61 से 76। ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्श पे खड़े होते हुए जो पृष्ठ की ऊंचाई है एक औसत महिला की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर फर्श पे खड़े हुए थे एक महिला की जो औसत ऊंचाई है इतनी होनी चाहिए। यहाँ चूंकि सेंटीमीटर में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भवन निर्माण नक्शा जो कि 1:1000 माप का तैयार किया जाता है कहलाता है। ये UPLT जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भूखंड योजना, ऑप्शन बी है धरातल योजना, ऑप्शन सी है भूदृश्य योजना एंड ऑप्शन डी है सर्विस योजना। तो भवन निर्माण नक्शा जो कि 1:1000 माप तैयार किया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धरातल योजना। भवन निर्माण नक्काशी जो कि 1:1000 माप तैयार किया जाता है वह धरातल योजना मतलब कि फ्लोर प्लान कहा जाता है, फ्लोर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कथन एवं कारक में क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया और यहाँ नीचे हमें कुट में आंसर देना है। तो कथन है कि दीवार और छत को हल्के रंग निष्भ्रंश पेंट के साथ पेंट करने से कमरे का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। कारण में दिया हुआ है कि रंग हल्का होने पर भी निष्भ्रंश पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ में कथन एवं कारक में आंसर देना है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सत्य है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं। दीवार और छत को हल्के रंग निष्प्रभ पेंट के साथ पेंट करने से कमरे का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो कथन एवं कारक दोनों ही सही है और ये UGC नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो वह संरचना के पूर्ण हो जाने से यह आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया हो। भवन में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उसे घर बनाती हैं। तो ऑप्शन ए है दीवार की सज्जा, ऑप्शन बी है जलापूर्ति के साधन, ऑप्शन सी है नमी, ऑप्शन डी है ताप नियंत्रण उपकरण एवं ऑप्शन ई है क्षैतिज परिचालन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे सही हो जाएंगे।
सबसे पहले आएंगे जलापूर्ति के साधन, उसके बाद से नमी एंड उसके बाद से क्षैतिज परिचालन। किसी भवन को घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो उसके बाह्य संरचना को पूर्ण रूप से यह जानने की आवश्यकता नहीं कि उद्देश्य को पूरा हो गया हो। तो भवन में निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सुविधा है जो उसे घर बनाती हैं? तो वह है जलापूर्ति के साधन, नमी और क्षैतिज परिचालन। जब किसी भवन को घर बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वे विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती हैं। ये अभी कथन है और कारण में है कि इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जो जगह है वो अधिक हो। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और ये यूजीसी नेट एग्जाम 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ए सही है बट आर गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। वे विंडो की दीवार के सिरे जो है वो बाहर की ओर खुलती हैं, जो कि इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया कि फ्लोर की एरिया कम किया जाए ताकि बैठने की जो जगह है वो कम हो। तो ये ऑप्शन ए सही है लेकिन ये गलत है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एवं आज के जो हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है ये। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ नए प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 73 है। आप इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को चाहें तो चैनल पे जाकर देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानायन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आमुखीकरण, ऑप्शन बी है भौतिक विशेषताएं, ऑप्शन सी है कमरों का फैलाव एंड ऑप्शन डी है समुद्रीकरण। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आमुखीकरण। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य की, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तलरूप के आधार पर स्थानायन आमुखीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।